जय श्री राम। मार्कंडे पुराण की जय। दत्तात्रेय जी के जन्म और प्रभाव की कथा। पुत्र कहता है, तदंतार बहुत समय व्यतीत होने के बाद ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र महर्षि अत्रि ने अपनी परम साध्वी पत्नी अनसुईया को देखा, जो ऋतु स्नान कर चुकी थी। वह सर्वांग सुंदरी थी। उनका रूप मन को लुभाने वाला था। उन्हें देखकर मुनि ने काम युक्त होकर मन ही मन उनका चिंतन किया। उनके चिंतन करते समय जो विकार प्रकट हुआ, उसे वेग युक्त वायु ने इधर उधर और ऊपर की ओर पहुंचा दिया। वह अत्रि मुनि का तेज ब्रह्म स्वरूप शुक्ल वर्ण सोम रूप एवं रजोमय था। जब वह गिरने लगा तो उसे दसों दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। वही प्रजापति अत्रि के मानस पुत्र चंद्रमा के रूप में अनसुईया से उत्पन्न हुआ, जो समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। भगवान विष्णु से संतुष्ट होकर अपने श्री विग्रह से सत्वमय तेज को प्रकट किया। उसी से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने ही दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त करके अनसुईया का स्तनपान किया। वह अत्रि के द्वितीय पुत्र थे। है राज करतवीर बड़ा उदंड था। उसने एक बार महर्षि अत्रि का अपमान कर दिया। यह देख अत्रि के तृतीय पुत्र दुर्वासा, जो अभी माता के गर्भ में ही थे, क्रोध में भरकर 7 ही दिनों में माता के उदर से बाहर निकल आए। गर्भवास जनित महान आयास तथा पिता के अपमान जनित दुख और अमर्ष से युक्त होकर वह है राज को तत्काल भस्म कर डालने की उद्यत हो गए थे। वह तमोगुण के उत्कर्ष से युक्त साक्षात भगवान रुद्र के अंश थे। इस प्रकार अनसुईया के गर्भ से ब्रह्मा विष्णु और शिव के अंशभूत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से हुए थे। दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के स्वरूप थे और दुर्वासा के रूप में साक्षात भगवान शंकर ने ही अवतार लिया था। देवताओं के वरदान देने के कारण यह तीनों देवता वहां प्रकट हुए थे। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से तृण लता वल्ली अत्र तथा मनुष्यों का पोषण करते हैं और सदा स्वर्ग में रहते हैं। वह प्रजापति के अंश हैं। दत्तात्रेय दुष्ट दैत्यों का संहार करके प्रजा की रक्षा करते हैं। वह शिष्ट जनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अंश जानना चाहिए। दुर्वासा अपमान करने वाले को भस्म कर डालते हैं। वह शरीर दृष्टि मन और वाणी से भी उदत स्वभाव के हैं और रुद्र भाव का आश्रय लेकर रहते हैं। इस प्रकार प्रजापति महर्षि अत्रि ने स्वयं ही चंद्रमा को प्रकट किया। श्री विष्णु रूप दत्तात्रेय जी योगस्थ रहकर विषयों का अनुभव करने लगे। दुर्वासा अपने पिता माता को छोड़कर उन्मत्त नामक उत्तम व्रत का आश्रय ले पृथ्वी पर विचरने लगे। कुछ काल बीतने के पश्चात जब राजा कर्तवीर्य स्वर्ग को पधारे और मंत्रियों पुरोहितों तथा पूर्ववासियों ने राजकुमार अर्जुन को राज्याभिषेक के लिए बुलाया, तब उसने कहा, मंत्रियों, जो भविष्य में नरक को ले जाने वाला है वह राज्य मैं नहीं ग्रहण करूंगा। जिसके लिए प्रजाजनों से कर लिया जाता है, उस उद्देश्य का पालन ना किया जाए तो राज्य लेना व्यर्थ है। वैश्य लोग अपने व्यापार से होने वाली आय का 12वां भाग राजा को इसलिए देते हैं कि वह मार्ग में लुटेरों द्वारा लूटे ना जाए। राजकीय अर्थशास्त्र रक्षकों के द्वारा सुरक्षित होकर वह वाणिज्य के लिए यात्रा ना कर सके। ग्वाले घी और तर्क आदि का तथा किसान अनाज का 6वां भाग राजा को इसी उद्देश्य से अर्पण करते हैं। यदि राजा वैश्यों से संपूर्ण आय का
अधिकांश भाग ले ले तो वह चोर का काम करता है। इससे उसके इष्ट और पूर्त कर्मों का नाश होता है। यदि राजा को कर देकर भी प्रजा को दूसरी वृत्तियों का आश्रय लेना पड़े, उसकी रक्षा राजा के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा हो, तो उस अवस्था में कर लेने वाले राजा को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। प्रजा की आय का जो छठा भाग है, उसे पूर्व काल के महर्षियों ने राजा के लिए प्रजा की रक्षा का वेतन नियत किया है। यदि चोरों से वह प्रजा की रक्षा ना कर सका, तो इसका पाप राजा को ही होता है। इसलिए यदि मैं तपस्या करके अपनी इच्छा के अनुसार योगी का पद प्राप्त कर लूं, तो मैं पृथ्वी के पालन की शक्ति से युक्त एकमात्र राजा हो सकता हूँ। ऐसी दशा में अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह करने के कारण मुझे पाप का भागी नहीं होना पड़ेगा। उसके इस निश्चय को जानकर मुनियों के मध्य में बैठे हुए परम बुद्धिमान वायोवृद्ध मुनि श्रेष्ठ गर्ग ने कहा, राजकुमार, यदि तुम राज्य का यथावत पालन करने के लिए ऐसा करना चाहते हो, तो मेरी बात सुनो और वैसा ही करो। महाभाग दत्तात्रेय मुनि सरहा पर्वत की गुफा में रहते हैं। तुम उन्हीं की आराधना करो, वह तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। दत्तात्रेय जी योग युक्त परम सौभाग्यशाली सर्वत्र समदर्शी तथा विश्वपालक भगवान विष्णु के अंश रूप से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं की आराधना करके इंद्र ने दुरात्मा दैत्यों द्वारा छीने हुए अपने पद को प्राप्त किया तथा दैत्यों को मार भगाया। अर्जुन ने पूछा, महर्षि, देवताओं ने परम प्रतापी दत्तात्रेय जी की आराधना किस प्रकार की थी तथा दैत्यों द्वारा छीने हुए इंद्र पद को देवराज ने कैसे प्राप्त किया था? गर्ग ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दैत्यों का नायक जाम्ब था और देवताओं के स्वामी इंद्र। उन्हें युद्ध करते एक दिव्य वर्ष व्यतीत हो गया। उसके बाद देवता हार गए और दैत्य विजय हुए। विप्रचित आदि दानवों ने जब देवताओं को परस्पर कर दिया, तब वह युद्ध से भागने लगे। अब उनमें शत्रुओं को जीतने का उत्साह ना रह गया। फिर वह दैत्य सेना के वध की इच्छा से बृहस्पति जी के पास आए और उनके तथा वालखिल्या आदि महर्षियों के साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे। बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, तुम अत्रि के तपस्वी पुत्र महात्मा दत्तात्रेय के पास जाओ और उन्हें भक्ति पूर्वक संतुष्ट करो। उनमें वर देने की शक्ति है। वह तुम्हें दैत्यों का नाश करने के लिए वर देंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग मिलकर दैत्यों और दानवों का वध कर सकोगे। गर्ग ने कहा, उनके ऐसा कहने पर देवगण दत्तात्रेय के आश्रम पर गए और वहां लक्ष्मी जी के साथ उन महात्मा का दर्शन किया। सबसे पहले उन्होंने अपना कार्य साधन करने के लिए उन्हें प्रणाम किया, फिर सत्वन किया, भाष्य भोज्य और माला आदि वस्तुएं भेंट की। इस प्रकार वह आराधना में लग गए। जब दत्तात्रेय जी चलते तो देवता भी उनके पीछे पीछे जाते। जब वह खड़े होते तो देवता भी ठहर जाते और जब वह ऊंचे आसन पर बैठते तो देवता नीचे खड़े रहकर उनकी उपासना करते। एक दिन पैरों पर पड़े हुए देवताओं से दत्तात्रेय जी ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो जो मेरी इस प्रकार सेवा करते हो? देवता बोले, मुनि श्रेष्ठ, जाम्ब आदि दानवों ने त्रिलोकी पर आक्रमण करके भूलोक भुवलोक आदि पर अधिकार जमा लिया और संपूर्ण यज्ञ भाग भी हर लिए है। अतः आप हमारी रक्षा के लिए उनके वध का विचार कीजिए। आपकी कृपा से हम पुनः स्वर्ग लोक को प्राप्त करना चाहते हैं। जगन्नाथ, आप
निष्पाप एवं निर्लेप है। विधा के प्रभाव से शुद्ध हुए आपके अंतकरण में ज्ञान की किरणें फैल रही हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा, देवताओं, यह सत्य है कि मेरे पास विदा है और मैं समदर्शी भी हूँ, तथापि इस नारी के संग से मैं दूषित हो रहा हूँ, क्योंकि स्त्री का निरंतर सहयोग दोष का ही कारण होता है। उनके ऐसा कहने पर देवता फिर बोले, द्विज श्रेष्ठ, यह साक्षात जन्म माता लक्ष्मी है, इनमें पाप का लेश भी नहीं है, अतः यह कभी दूषित नहीं होते। जैसे सूर्य की किरणें ब्राह्मण और चंडाल दोनों पर पड़ती हैं किंतु अपवित्र नहीं होती। देवताओं के ऐसा कहने पर दत्तात्रेय जी ने हंसकर कहा, यदि तुम लोगों का ऐसा ही विचार है तो समस्त असुरों को युद्ध के लिए यही मेरे सामने बुला लाओ, विलंब ना करो। मेरे दृष्टिपात जनित अग्नि से उनके बल और तेज दोनों क्षीण हो जाएंगे और इस प्रकार वह सब के सब मेरी दृष्टि में पड़कर नष्ट हो जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर देवताओं ने महाबली दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा तथा वह क्रोध में भरकर देवताओं पर टूट पड़े। दैत्यों की मार खाकर देवता भय से व्याकुल हो गए और शरण पाने की इच्छा से शीघ्र ही भागकर दत्तात्रेय जी के आश्रम पर आ गए। दैत्य भी देवताओं को काल के गाल में भेजने के लिए उसी जगह आ पहुँचे। वहां उन्होंने महाबली महात्मा दत्तात्रेय जी को देखा। उनके वाम भाग में चंद्रमुखी लक्ष्मी जी विराजमान थी, जो उनकी प्रिय पत्नी एवं संपूर्ण जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। वह सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी स्त्री समूची संपूर्ण उत्तम गुणों से विभूषित थी और मीठी वाणी में भगवान से वार्तालाप कर रही थी। उन्हें सामने देखकर दैत्यों के मन में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हो गई। वह अपने बढ़ते हुए काम के वेग को ना रोक सके। अब तो उन्होंने देवताओं का पीछा छोड़ दिया और लक्ष्मी जी को हर लेने का विचार किया। उस पाप से मोहित हो जाने के कारण उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। वह आसक्त होकर आपस में कहने लगे, यह स्त्री त्रिभुवन का सारभूत रत्न है, यदि यह हमारी हो जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएं। इसलिए हम सब लोग मिलकर इसे पालकी पर बिठा ले और अपने घर को ले चले। यह विचार निश्चित हो गया। आपस में ऐसी बात करके वह काम पीड़ित दैत्य आसक्ति पूर्वक वहां गए और लक्ष्मी जी को पालकी में बिठाकर उसे मस्तक पर ले अपने स्थान की ओर चल दिए। तब दत्तात्रेय जी ने हंसकर देवताओं से कहा, सौभाग्य से लक्ष्मी दैत्यों के सिर पर चढ़ गई। अब तुम लोग बढ़ो, हथियार उठाकर इन दैत्यों का वध करो। अब इनसे डरने की आवश्यकता नहीं, मैंने इन्हें निस्तेज कर दिया है तथा पराई स्त्री के स्पर्श से इनका पुण्य जल गया है, जिससे ये शक्तिहीन हो चले हैं। तदंतर देवताओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शास्त्रों से दैत्यों को मारना आरंभ किया। लक्ष्मी उनके सिर पर चढ़ी हुई थी, इसलिए वह नष्ट हो गए। इसके बाद लक्ष्मी जी वहां से महामुनि दत्तात्रेय के पास आ गई। उस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। दैत्यों के नाश से उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई थी। फिर परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके देवता स्वर्ग में चले गए और पहले की भांति निश्चित होकर रहने लगे। राजन, यदि तुम भी इसी प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत ही उनकी आराधना में लग जाओ। गर्ग मुनि की यह बात सुनकर राजा कर्तवीर्य ने दत्तात्रेय जी के आश्रम पर जा उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया। वह उनका पैर दबाता, उनके माला चंदन गंध जल और फल आदि सामग्री प्रस्तुत करता, भोजन के साधन जुटाता और जूठन साफ करता था। इससे संतुष्ट होकर मुनि ने कर्तवीर्य से कहा, अरे भैया, तुम देखते हो मेरे पास यह स्त्री बैठी हुई है, मैं इसके उपभोग से निंद का पात्र हो रहा हूँ, अतः मेरी सेवा तुम्हें नहीं करनी चाहिए।
मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। तुम अपने उपकार के लिए किसी शक्तिशाली पुरुष की आराधना करो। उनके इस प्रकार कहने पर करतवीर अर्जुन को गर्ग जी की बात का स्मरण हो आया। उसने दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके कहा। अर्जुन बोला, देव, आप अपनी माया का आश्रय लेकर मुझे क्यों अपनी माया में डाल रहे हैं? आप सर्वथा निष्पाप हैं। इसी प्रकार यह देवी भी संपूर्ण जगत की जननी है। अर्जुन के यो कहने पर भगवान ने संपूर्ण भूमंडल को वश में करने वाले महाभाग कर्तवीर से कहा, राजन, तुमने मेरे गूढ़ कर रहस्य का कथन किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो। कर्तवीर ने कहा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्य शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं प्रजा का पालन करूं और अधर्म का भागी ना बनूं। मैं दूसरों के मन की बात जान लूं और युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। युद्ध करते समय मुझे 1000 भुजाएं प्राप्त हो, किंतु वह इतनी हल्की हो जिससे मेरे शरीर पर भार ना पड़े। पर्वत, आकाश, जल, पृथ्वी और पाताल में मेरी अबाध गति हो। मेरा वध मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से हो। यदि कभी मैं कुमार्ग में प्रवृत्त होऊं तो मुझे सन्मार्ग दिखाने वाला उपदेश प्राप्त हो। मुझे श्रेष्ठ अतिथि प्राप्त हो और निरंतर दान करते रहने पर भी मेरा धन कभी क्षीण ना हो। मेरे स्मरण करने मात्र से संपूर्ण राष्ट्र में धन का अभाव दूर हो जाए तथा आपस में मेरी अन्याय भक्ति बनी रहे। दत्तात्रेय जी बोले, तुमने जो जो वरदान मांगे हैं वह सब तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम मेरे प्रसाद से चक्रवर्ती सम्राट होगे। सुमति कहते हैं, तदंतर दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके अर्जुन अपने घर गया और समस्त प्रजा एवं आत्मेय वर्ग के लोगों को एकाग्रचित करके उसने राज्याभिषेक ग्रहण किया। उसके अभिषेक के लिए गंधर्व श्रेष्ठ अप्सराएं, वशिष्ठ आदि महर्षि, मेरु आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां और समुद्र पाकर आदि वृक्ष, इंद्र आदि देवता, वासुकी आदि नाग, गरुड़ आदि पक्षी तथा नगर एवं जनपद के निवासी भी आए थे। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से अभिषेक की सब सामग्री अपने आप जुट गई थी। फिर तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने होम के लिए अग्नि को प्रज्वलित किया तथा साक्षात नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी एवं अन्याय महर्षियों ने समुद्र और नदियों के जल से अर्जुन का राज्याभिषेक किया। राज सिंहासन पर आसीन होते ही है नरेश ने अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए घोषणा कराई। दत्तात्रेय जी से उत्तम ऐश्वर्य शक्ति पाकर वह बड़े शक्तिशाली हो गए थे। राजा की घोषणा इस प्रकार थी, आज से मुझको छोड़कर जो कोई भी शस्त्र ग्रहण करेगा अथवा दूसरों की हिंसा में प्रवृत्त होगा वह लुटेरा समझा जाएगा और मेरे हाथ से उसका वध होगा। ऐसी आज्ञा के जारी होने पर उस राज्य में महापराक्रमी नरश्रेष्ठ राजा अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य शास्त्र धारण नहीं करता था। स्वयं राजा ही गांवों, पशुओं, खेतों एवं दी जातियों की रक्षा करते थे। तपस्वियों तथा व्यापारियों के समुदाय की रक्षा भी वह स्वयं ही करते थे। लुटेरे सर्प, अग्नि तथा शस्त्र आदि से भयभीत मनुष्यों का तथा अन्य प्रकार की आपत्तियों में मग्न हुए मानवों का वह स्मरण करने मात्र से तत्काल उद्धार कर देते थे। उनके राज्य में धन का अभाव कभी नहीं होता था। उन्होंने अनेक ऐसे यज्ञ किए जिनके पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और संग्रामों में भी महान पराक्रम दिखाया। उनकी समृद्धि और बढ़ा हुआ सम्मान देखकर अंगिरा मुनि ने कहा, अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या तथा अथवा संग्राम में पराक्रम दिखाने में राजा कर्तवीर की तुलना नहीं कर सकते। आज राजा अर्जुन ने जिस दिन दत्तात्रेय जी से समृद्धि प्राप्त की थी उस दिन के आने पर
वह उनके लिए यज्ञ करता था, और सारी प्रजा भी राजा को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई देख उसी दिन एकाग्रचित से दत्तात्रेय का यजन करती थी। इस प्रकार चराचर गुरु भगवान विष्णु के सब रूपभूत महात्मा दत्तात्रेय जी की महिमा का वर्णन किया गया। शंख चक्र गदा एवं शार्ग धनुष धारण करने वाले अत्यंत अनंत एवं अपरमय भगवान विष्णु के अनेक अवतार पुराणों में वर्णित है। जो मनुष्य उनके परम स्वरूप का चिंतन करता है वह सुखी होता है और संसार से उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। वह आदि अंत रहित भगवान विष्णु अधर्म के नाश और धर्म के प्रचार के लिए ही संसार की रक्षा और पालन करते हैं। अब मैं इसी प्रकार पितृभक्त राजश्री महात्मा अलर्क के जन्म का वृत्तांत बताता हूँ, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने उन्हीं को योग का उपदेश दिया था। बोलो सीताराम भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय। अलर्कोपाख्यान का आरंभ नाग कुमारों के द्वारा ऋतध्वज के पूर्व वृतांत का वर्णन। सुमति कहते हैं, पिताजी, प्राचीन काल की बात है। शत्रुजित नाम के एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनके यज्ञों में पर्याप्त सोमरस पान करने के कारण देवराज इंद्र बहुत संतुष्ट रहते थे। उनका पुत्र भी वृद्धि, पराक्रम और लावण्य में क्रमशः बृहस्पति, इंद्र और अश्वनी कुमारों की समानता करता था। वह राजकुमार प्रतिदिन अपने समान अवस्था, वृद्धि, बल, पराक्रम और चेष्टाओं वाले अन्य राजकुमारों से घिरा रहता था। कभी तो उनमें शास्त्रों का विवेचन और उनके सिद्धांतों का निर्णय होता था, कभी व्यर्थ चर्चा, संगीत श्रवण और नाटक देखने आदि में समय व्यतीत होता था। राजकुमार जब खेल में लगते उस समय उन्हीं की अवस्था वाले बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के बालक भी प्रेमवश वहाँ खेलने आ जाते थे। कुछ समय बीतने के पश्चात अक्षतर नामक नाग के दो पुत्र नागलोक से पृथ्वी तल पर घूमने के लिए आए। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में अपने को छिपा रखा था। वह देखने में बड़े सुंदर और तरुण थे। वहाँ जो राजकुमार तथा अन्याय द्विज बालक खेलते थे, उनके साथ ही वह भी भांति भांति के विनोद करते हुए बड़े प्रेम से रहते थे। वह राजकुमार, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के पुत्र तथा वह दोनों नागराज के बालक साथ ही साथ स्नान, अंग सेवा, वस्त्र धारण, चंदन का अनुलेप और भोजन आदि कार्य करते कराते थे। राजकुमार के प्रेमवश नागराज के दोनों पुत्र प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आते थे। उनके साथ भांति भांति के विनोद, हास्य और वार्तालाप आदि करने से राजकुमार को बड़ा सुख मिलता था। वह उन्हें साथ लिए बिना भोजन, स्नान, क्रीड़ा तथा शास्त्र चर्चा आदि कुछ भी नहीं करते थे। इसी प्रकार वह दोनों नागकुमार भी उनके बिना रसातल में लंबी सांसें खींचते हुए रात बिताते और दिन निकलते ही उनके पास पहुंच जाते थे। इस तरह बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन नागराज अक्षतर ने अपने दोनों बालकों से पूछा, पुत्रों, तुम दोनों का मृत्यु लोक के प्रति इतना अधिक प्रेम किस कारण है? बहुत दिनों से दिन के समय तुम लोग पाताल में नहीं दिखाई देते, केवल रात में ही मैं तुम्हें देख पाता हूँ। पुत्रों ने कहा, पिताजी, मृत्यु लोक में राजा शत्रुजित के एक पुत्र है, जिसका नाम ऋतध्वज है। वह बड़े ही रूपवान, सरल, शूरवीर, मानी तथा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। बिना पूछे ही वार्तालाप आरंभ करने वाले वक्ता, विधान, मित्र भाव रखने वाले और समस्त गुणों के भंडार हैं। वह राजकुमार माननीय पुरुषों को सदा आदर देते हैं, बुद्धिमान एवं लज्जाशील हैं, विनय ही उनका आभूषण है। उनके अर्पण किए हुए उत्तम उत्तम उपचार, प्रेम और भांति भांति के भोगों ने
हमारा मन हर लिया है। उनके बिना नागलोक या भूलोक में कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता। पिताजी, उनके वियोग से पाताल लोक की यह शीतल रजनी भी हमारे लिए संताप का कारण बनती है और उनका साथ होने के से दिन के सूर्य भी हमें आह्लाद प्रदान करते हैं। पिता ने कहा, पुत्रों, अपने पुण्यात्मा पिता का वह बालक धन्य है जिसके गुणों का वर्णन तुम जैसे गुणवान लोग परोक्ष में भी कर रहे हो। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता तो हैं किंतु उनमें शील का अभाव है। कुछ लोग शीलवान तो है किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित हैं। जिस पुरुष में शास्त्रों का ज्ञान और उत्तम शील दोनों गुण समान रूप से हो, मैं उसी को विशेष धनवान का पात्र समझता हूँ। जिसके मित्रोचित गुणों का मित्र लोग और पराक्रम का शत्रु लोग भी सतपुरुषों के बीच में वर्णन करते हों, उसी पुत्र से पिता वास्तव में पुत्रवान होता है। ऋषध्वज, तुम लोगों के उपकारी मित्र हैं। क्या तुम लोगों ने भी उनके चित्त को प्रसन्न करने के लिए कभी उनका कोई मनोरथ सिद्ध किया है? जिसके यहाँ से याचक कभी यूख नहीं जाते और मित्र का कार्य कभी सिद्ध हुए बिना नहीं रहता, वही पुरुष धन्य है, उसी का जीवन और जन्म धन्य है। मेरे घर में जो सुवर्ण आदि रत्न, वाहन, आसन तथा और कोई वस्तु उनके लिए रुचिकर हो, वह सब तुम लोग निशंक होकर उन्हें दे सकते हो। जूस रह दो का उपकार करते, शत्रुओं को हानि पहुँचाते तथा मेघ के समान सर्वत्र दान की वर्षा करते हैं। विद्वान लोग उनकी सदा ही उन्नति चाहते हैं। पुत्र बोले, पिताजी, वह तो करते हैं, उनका कोई क्या उपकार कर सकता है? उनके घर पर आए हुए सभी याचक सदा ही पूजित होते हैं। उनकी सभी कामनाएं पूर्ण की जाती हैं। उनके घर में जो रत्न है वह हमारे पाताल में कहाँ है? वैसे वाहन, आसन, यान, भूषण और वस्त्र यहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं? उनमें जो विज्ञान है वह और किसी में नहीं है। पिताजी, वह बड़े बड़े विधानों के भी सब प्रकार के संदेहों का भली भांति निवारण करते हैं। हाँ, एक कार्य उनका अवश्य है, किंतु वह ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि सर्वसमर्थ परमेश्वर के सिवा हम लोगों के लिए सर्वथा असाध्य है। पिता ने कहा, पुत्रों, असाध्य हो या साध्य, किंतु मैं उस उत्तम कार्य को अवश्य सुनना चाहता हूँ। विधान पुरुषों के लिए कौन सा कार्य असाध्य है? जो अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को संयम में रखकर उद्यम में लगे रहते हैं। उन मनुष्यों के लिए इस पाताल में या स्वर्ग में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अज्ञात, अगाम्य अथवा अप्राप्त हो। चींटी धीरे धीरे चलती है, तथापि यदि वह चलती रहे तो सहस्त्रों योजन दूर चली जा सकती है। इसके विपरीत गरुड़ तेज चलने वाले होने पर भी यदि आगे पैर ना बढ़ावें तो एक पग भी नहीं जा सकते। अधोगी मनुष्यों के लिए कुछ गाम्य और अगाम्य नहीं होता, उनके लिए सब एक सा है। कहाँ यह भूमंडल और कहाँ ध्रुव का स्थान, जिसे पृथ्वी पर होते हुए भी राजा उतानपाद के पुत्र ध्रुव ने प्राप्त कर लिया। इसलिए पुत्रों महाभाग, राजकुमार को जिस वस्तु की आवश्यकता हो तो बताओ, जिसे देखकर तुम दोनों मित्र रण से उरण हो सको। पुत्र ने कहा, पिताजी, महात्मा ऋतध्वज ने अपनी कुमारावस्था की एक घटना बतलाई थी। वह इस प्रकार है। राजा शत्रुजित के पास पहले कभी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। उनका नाम था महर्षि गालव। वह बड़े बुद्धिमान थे और एक श्रेष्ठ अक्ष ले कर आए थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराजा, एक पापाचारी नीच दैत्य आकर मेरे आश्रम का विध्वंस किए देता है। वह सिंह, हाथी तथा अन्य वन जंतुओं का और छोटे छोटे शरीर वाले दूसरे जीवों का भी शरीर धारण करके अकारण आता है और समाधि एवं मौन व्रत के पालन में लगे हुए मेरे सामने आकर ऐसे ऐसे उपद्रव करता है जिनसे
मेरा चित्त चंचल हो जाता है। यद्यपि हम लोग उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, तथापि बड़े कष्ट से उपार्जित की हुई तपस्या का अपव्यय करना नहीं चाहते। राजन, एक दिन की बात है, मैं उस असुर को देखकर अत्यंत खिन्न हो लंबी सांसें ले रहा था। इतने में ही यह घोड़ा आकाश से नीचे उतरा। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, मुने, यह अक्ष बिना थके समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है। इसे सूर्य देव ने अपने लिए प्रदान किया है। आकाश, पाताल और जन में भी इसकी गति नहीं रुकती। यह समस्त दिशाओं में बेरोक टोक जाता है। पर्वतों पर चढ़ने में भी इसे कठिनाई नहीं होती। समस्त भूमंडल में यह बिना थकावट के विचरण करेगा। इसलिए संसार में इसका कुबल्ले नाम प्रसिद्ध होगा। द्विज श्रेष्ठ, जो नीच दानव तुम्हें रात दिन कलेश में डालते रहता है, उसका भी इसी अक्ष पर आरूढ़ होकर राजा शत्रुजित के पुत्र रथध्वज वध करेंगे। इस अश्वरत्न को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्धि होगी। वह कुवल्य यक्ष कहलाएंगे। राजन, उस आकाशवाणी के अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तपस्या में विघ्न डालने वाले उस दानव को तुम रोको, क्योंकि राजा भी प्रजा की तपस्या के अंश का भागी होता है। भूपाल, अब मैंने यह अक्षरत्न तुमको समर्पित कर दिया। तुम अपने पुत्र को मेरे साथ चलने की आज्ञा दो, जिससे धर्म का लोप ना होने पाए। गाला मुनि के योग कहने पर धर्मात्मा राजा ने मंगलाचार पूर्वक राजकुमार ऋतध्वज को उस अक्षरत्न पर चढ़ाया और मुनि के साथ भेज दिया। गाला मुनि उन्हें साथ ले अपने आश्रम को लौट गए। बोलो मार्कंडे पुराण की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान भक्त की जय।